हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मंदार और आप सबका द फाइनेंशियल सेवी #TFS पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिसके हमारे मिशन मिशन मेक इंडिया फाइनेंशियल अवेयर को सपोर्ट हो सके। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट 6, जिसमें हम देखने वाले हैं डेब्ट फाइनेंसिंग या एसेट एलोकेशन सीरीज का पार्ट 2 है। वैसे हमारे पर्सनल फाइनेंस सीरीज का पार्ट 6 है। तो आपको अगर और भी आपका फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानना है तो पहले के पार्ट जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या है डेब्ट फाइनेंसिंग, पहले आपको क्या लगता है डेब्ट फाइनेंसिंग क्या रहेगा। तो डेब्ट क्या होता है, डेब्ट इज बॉन्ड मार्केट। अभी बॉन्ड क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा बॉन्ड क्या है। तो समझो आपको एक पर्ची, एक पेपर मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें लिखा है कि आप हमें अभी 100 रुपीज दो और हम 3 साल बाद आपको 100 की जगह 115 रुपीज देंगे। तो ये है बॉन्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इशू कर रही है। 3 साल के लिए ये मनी लॉक रहेगा और 3 साल बाद आपको 100 रुपए के 115 रुपए रहेगा। तो ये है बेसिकली बॉन्ड। तो हमें पता है कि एसेट क्लास के दो पार्ट्स है, एक है इक्विटी और दूसरा है बॉन्ड। तो इक्विटी में क्या होता है कि हम सीधा शेयर परचेस करते हैं, शेयर सेल्स करते हैं। तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं सीधा। और डेब्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम बॉन्ड्स में खेलते हैं। तो हमें अभी पता है बॉन्ड क्या है। तो अभी देखते हैं अगर आपको बॉन्ड क्यों जाना है, बॉन्ड के बेनिफिट्स क्या है, क्या बॉन्ड कितना रिस्की, एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है क्या। तो इससे पहले कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था निखिल कामन का एक पोर्टफोलियो का अलोकेशन। जो निखिल कामन जो है वो जीरोधा के को फाउंडर है। तो उन्होंने 40% अपना पैसा डेब्ट मार्केट में लगाया, 40%, और उतना ही पैसा इक्विटी में लगाया है। तो अभी ये इसके पीछे की साइकोलॉजी उनके क्या रहेगी। तो एक एग्जांपल के लिए समझो कि आपका पोर्टफोलियो है 100 CR का। ठीक है, तो अभी आपको 100 CR में आपको ऐसा सोचोगे कि अगर मेरी एक गलत इन्वेस्टमेंट हो गई तो 100 CR का अगर पोर्टफोलियो मेरा सपोज 60 CR हो गया तो ये रिस्की ट्रेड हो सकता है। आप आपका पोर्टफोलियो इंस्टेंटली कम कर सकते हो। इक्विटी रिस्की है क्योंकि इक्विटी रिस्की है, राइट। तो डेट फाइनेंस में क्योंकि अगर आपको अभी आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो 100 करोड़ ही रखना है, आपको अभी थोड़ा रिस्क पोर्टफोलियो का कम करना है। पोर्टफोलियो की वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि आप हाई रिस्क पे चले जाए। तो यही उनकी साइकोलॉजी रहती है जो डेब्ट फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए बहुत लोगों का कहना यह होता है कि डेब्ट फाइनेंस मतलब बॉन्ड मार्केट में पैसा थोड़ा बहुत होना चाहिए जो कि आपकी रिस्क डाइवर्सिफाइड रहे। ठीक है, तो अभी आप पूछोगे कि यार वॉरेन बफेट का भी मैंने ही एग्जांपल दिया था जो 100% इक्विटी में पैसा लगाए, तो क्या ये गलत है? तो नहीं। देखो वॉरेन बफेट एक बहुत ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर है और उनको शायद ये भी हो सकता है कि अपने से ज्यादा पहले इंफॉर्मेशन आ जाती हो या कुछ और भी रीजन हो सकता है। पर हम अभी बिगनर्स हैं, ठीक है, तो हमें ये एकदम 100% इक्विटी में लगाना ये रिस्की हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। तो हम अभी देखने वाले हैं कि बॉन्ड कैसा कौन सा लेना चाहिए, कहाँ से ले सकते हैं, ये सब चीजें। तो 3 पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बॉन्ड मार्केट में कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड हो सके। तो पहला है आपका जॉब कौन सा है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या आप बिजनेस वाले हो। अगर आपका स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, स्टेबल सैलरी आपके पास आ रही है तो आप शायद बॉन्ड मार्केट में थोड़ा कम इन्वेस्ट किया तो भी चलेगा। और आपका रिस्की जॉब है या आप बिजनेस वाले हो तो थोड़ा आपका प्रोपोर्शन बॉन्ड मार्केट में ज्यादा रहा तो थोड़ा सेफर साइड के लिए आप खेल सकते हो क्योंकि आपका कैश फ्लो फिक्स नहीं है। मतलब कि हर साल मेरे अकाउंट में 60,000 आने ही वाले हैं, ये बिजनेस में फिक्स नहीं होता है। कभी कभी एकदम आ जाते हैं, कभी कभी कम आ जाते हैं। तो ये हिसाब से ये एक पहला पैरामीटर। तो दूसरा पैरामीटर है आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, एक सैलरीड बंदा है, एक सैलरीड पर्सन है, तो उनका एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। तो उनका एसआईपी सही चल रहा है, उनको अभी और पैसा नहीं है। कभी कभी आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं, जैसे खुद का बिजनेस है, साइड बाय साइड जॉब भी चल रहा है, कभी कभी ट्रेडिंग भी होती है। तो अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है और डाइवर्सिफाई आपको रखना है पोर्टफोलियो, तो आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिस्क और आपकी साइज ऑफ पोर्टफोलियो। तो आपकी ये चीज में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी एज क्या है, अभी अगर आपकी एज 50 है तो क्या आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी मेरी एज 25 है तो क्या मैंने डेप्ट में जाना चाहिए। तो जितनी एज आपकी कम है उतनी आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो क्योंकि अभी टाइम बहुत है। ठीक है,
क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर अगर समझो आपकी एज है 60, तो अभी आप लॉन्ग टर्म का कितना सोचोगे? आपको ऐसा लगेगा कि अभी जितना मेरा पोर्टफोलियो है, समझो फॉर एग्जांपल 100 CR 500 CR, तो उतना ही पोर्टफोलियो रहना चाहिए अभी, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स आप एक बार बॉन्ड इन्वेस्टिंग करने से पहले आप सोच सकते हो, और इसके ऊपर आप आपका खुद का एसेट एलोकेशन बनाओ कि आपको कितना बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने के बस दो ही फायदे हैं। एक, ये आपको इन्फ्लेशन बीट कर देता है। ठीक है, अगर आज इन्फ्लेशन 7% है तो बॉन्ड मार्केट में 7.58% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे रिस्क कम है कंपेयर टू इक्विटी। तो ये दो फायदे हैं जिससे आप बॉन्ड मार्केट एक एज अ डाइवर्सिफिकेशन फॉर अवर पोर्टफोलियो कंसीडर कर सकते हैं। तो कौन से बॉन्ड लेने चाहिए, तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है जो हम ले सकते हैं। तो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज अपने बॉन्ड इशू करती है। कुछ कुछ एनसीडीज के आईपीओ होते हैं जो कि है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। फिर है लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अगेन कॉर्पोरेट के लिस्टिंग बॉन्ड्स है। फिर है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो कि इशू करता है आरबीआई। एंड देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स एनएचआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहते हैं। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए और रिस्क पैरामीटर मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे यार ये सब बॉन्ड्स तो है, पर हमने कौन से लेने चाहिए? तो इस पे इंडिया की कुछ कंपनीज है जो बॉन्ड को रेटिंग करती है, जो कि है क्रिसिल हो गई, आईसीआरए हो गई, केयर हो गई, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड हो गई। तो ये बॉन्ड मार्केट को ना, ये हर एक बॉन्ड का एक रेटिंग आता है, ट्रिपल ए बॉन्ड, डबल बी बॉन्ड। तो ये रेटिंग के ऊपर हमने डिसाइड करना चाहिए। तो जनरली ट्रिपल ए बॉन्ड आर द सेफेस्ट बॉन्ड। तो हम अभी रेटिंग देखने वाले हैं कि कैसा होता है। तो ये इंटरनेशनल कंपनीज है, मूडीज और एसएनपी ग्लोबल। तो इनका एक रेटिंग है ट्रिपल ए, डबल ए। तो ट्रिपल ए का है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए है और यहाँ पे रिस्क सबसे कम है, मतलब इसे हम कंसिडर कर सकते हैं सबसे कम रिस्क, और ये सेफ बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो पर यहाँ पे फिर रिटर्न भी इतना ही आएगा जितना आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। तो ऐसे इनका है डबल बी, ट्रिपल बी वाला जो कि मीडियम रिस्क है, और ट्रिपल सी और डी जो कि हाईएस्ट रिस्क, और डी वाले तो डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो जनरली आपने ट्रिपल ए या डबल ए के नीचे नहीं जाना चाहिए, ट्रिपल ए में ही रहो, वहां पे अपना बॉन्ड मार्केट का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द फाइनेंशियल सेवी को। अगले पार्ट में हम इन डिटेल देखने वाले कौन कौन से लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे मिशन मेक इंडिया रीड को सक्सेसफुल बनाते हैं। बाय बाय।